हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं 6.4, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाम ही बता रहे हैं फन विद ग्रिड्स। तो ग्रिड्स के साथ चलो कुछ फन करते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, कैलेंडर मैजिक। नॉर्मली आप सब लोगों को पता है कि कैलेंडर क्या होता है, आप सबके घर में भी होता है ये, ठीक है, आपने देखा है। और हर मंथ का आपको पता है कि एक में 30, एक में 31 ऐसे डेज होते हैं। तो हर मंथ का कैलेंडर आप लोगों को पता है कि किस तरीके से होता है। अब इसमें हम क्या फन कर सकते हैं वो जानते हैं। कह रहा है अ पेज फ्रॉम द कैलेंडर इज गिवन बिलो। एक अगस्त वाले मंथ का कैलेंडर आपको यहाँ दे रखा है 2025 का। योर फ्रेंड पिक्स अ 2x2 ग्रिड फ्रॉम दिस कैलेंडर। आपके फ्रेंड ने क्या किया, 2x2 का ग्रिड लिया। इसमें से 2x2 के ग्रिड का मतलब है 2 रो 2 कॉलम का कोई सा भी एक ग्रिड ले लिया। add the 4 numbers in this grid and tell you the sum। जैसे उसने ग्रिड लिया ये वाला, कोई से भी रैंडमली उसने 4 नंबर ले लिए। उसके बाद उसने ये चारों नंबर्स को प्लस कर दिया, उसका आंसर 40 आ गया और उसने वो आपको बताया कि उसका आंसर 40 आया है। क्लियर। अब क्या इसमें फन है वो देखते हैं हम। कैन वी फाइंड द 4 नंबर्स इन द ग्रिड फ्रॉम जस्ट नोइंग दिस सम। अब मुझे पता चल गया कि 4 नंबरों का जो सम है वो 40 है। तो मैं क्या ऐसे कोई से 4 नंबर्स निकाल सकती हूँ सिर्फ ग्रिड में से, जिससे इस सम को देख के कि उनका सम 40 होगा। तो लेट अस यूज अलजेब्रा। चलो अब हम इसमें अलजेब्रा यूज करते हैं। कंसिडर द 2x2 ग्रिड। एक 2x2 ग्रिड आप कंसिडर करो। अगर आपका फर्स्ट नंबर ए है तो सेकंड नंबर a+1 होगा। ध्यान से देखो इस वाले ग्रिड में, पहले ये ए था तो ये a+1 ही तो है, क्योंकि इसमें आपने 1 प्लस किया है। अब 6 से 13 पे आने के लिए आपने a+7 किया, तभी तो आए। देन यहाँ पर a+8 किया होगा, तभी तो 14 पे आए हो, 6 से 14 पे। तो उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने एक नंबर को ए ले लिया, नेक्स्ट वाला उनका a+1 आ गया, फिर a+7 आ गया, फिर a+8 आ गया। अब अगर आप ये चारों नंबर जोड़ते हो तो आपका आंसर ये आ रहा है 4a+16। इन्हें तो आप आसानी से जोड़ सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, आप इन्हें ऐड करना आपको आता है। सारे ए वालों को मैंने एक साथ ऐड किया, 1 2 3 4, और 8+8 16 हो गया। ठीक है ना यहाँ तक। आप कह रहे हैं सपोज यू आर टोल्ड दैट द सम इज 36। मान लो आपको ये बोला जाए या आप ये कहते हो कि सम जो है वो 36 है। कैन यू फाइंड 4 नंबर्स इन दिस ग्रिड। क्या आप 4 नंबर्स निकाल पाओगे उस ग्रिड के। फिर तो आपके पास टोटल सम ये है और आपसे बोला ये 36 के बराबर है। तो सबसे पहली बात आपने क्या किया है, यहाँ पर 16 को दूसरी साइड पे ले गए, 36 में से माइनस किया, 20 आ गया। ए की वैल्यू 5 आ गई, 4 उस साइड गया, डिवाइड हो गया, 5 आ गई। तो अगर ए आपके पास 5 है तो उसका अगला नंबर 6 होगा। 5 में 7 प्लस करोगे 12 होगा, 5 में 8 प्लस करोगे 13। तो ये वो ग्रिड है। तो अगर आपको सिर्फ सम भी दे रखा है तो आप ग्रिड इजीली निकाल सकते हो। 5 6 12 13, यहाँ पर देख लो ऐसा कोई ग्रिड होगा, ये रहा, इसके पीछे वाला ही ग्रिड था जिसका सम है 36। तो ये उन्होंने यहाँ बना दिया। तो इसका मतलब अगर आपको 2x2 के ग्रिड का सम दे दे तो आप इजीली यहाँ पर वो ग्रिड बता सकते हो कि क्या है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, क्रिएट योर ओन कैलेंडर ट्रिक। फॉर इंस्टेंट चूज अ ग्रिड ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। अब कह रहे हैं ऐसे आप भी कोई ट्रिक बनाओ, तो कोई भी एक ग्रिड चूज कर लो डिफरेंट साइज और शेप का। 2x2 ना लेके 3x3 ले लो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ये लिया है। अब इनका सम निकाल लो। ठीक है, तो एक जनरल रूल यहाँ पर आप लगा सकते हो। 3x3 के ग्रिड में कैसे लगाओगे, अगर आपके पास एक नंबर ए है तो ये a+1 होगा और ये a+2 होगा। देन ये a+7 होगा, क्योंकि देखो ये a है तो इसमें 7 प्लस किया तभी तो 17 आया। फिर उसके आगे का a+8 होगा, a+9 होगा। अब इसमें कितना प्लस किया कि 24 आया, 14। तो ये a+14 होगा, ये a+15 होगा, ये a+16 होगा। तो ये आपका जनरल रूल बन गया एक 3x3 के ग्रिड का, जनरल फॉर्म में बना दिया। अब आप क्या करो, इन सारों को प्लस कर लो तो आपको सम पता चल जाएगा। बस उसके इक्वल आप रख के अपना खुद से एक कैलेंडर ट्रिक निकाल सकते हो यहाँ पर। क्लियर है। या फिर आप ऐसे ग्रिड्स भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर रो और कॉलम ही लो, आप ऐसे भी ले सकते हो इस शेप का भी। और उससे आपको क्या करना है, खुद से अपनी एक ट्रिक बनानी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपको इसी में ही एक टॉपिक दे रखा है अलजेब्रा ग्रिड। इसमें भी एक ग्रिड्स होता है। कैसे,
इन द फॉलोइंग ग्रिड शेप्स रिप्रेजेंट नंबर। जो ये शेप्स हैं, रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इन ईच रो द लास्ट कॉलम इज द सम ऑफ द वैल्यू टू इट्स लेफ्ट। जो ये लास्ट वाला कॉलम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनका सम रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 3 रेक्टेंगल्स को प्लस करोगे, अगर आप 3 रेक्टेंगल्स को प्लस करोगे तो आंसर 27 आएगा। अगर आप 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल को प्लस करते हो तो आंसर 19 आएगा। तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इनकी जो ये शेप्स है, इनकी फिगर वैल्यूज जो वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये फर्स्ट वाला आसान है। 3 रेक्टेंगल है 27 के बराबर, तो एक रेक्टेंगल की वैल्यू आपने कैसे निकाली? डिवाइड कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, वैल्यू आ गई 9। अब जब ये 9 है तो इन दो की वैल्यूज निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 सर्कल है, रेक्टेंगल की जगह 9 रख दिया मैंने, और ये 19 ऐसी है। ये उधर गया, यहाँ पर 2 सर्कल्स आ गए, 9 उधर गया तो ये 10 बन गया माइनस होके। अब 2 को मैंने दूसरी साइड पे ले गई तो सर्कल की वैल्यू आ गई 5। एक सर्कल की वैल्यू 5 है। क्लियर? नाउ अब आपसे क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग ग्रिड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेप एंड फिल द एम्प्टी स्क्वायर्स। अब आपको वैल्यूज खुद से फाइंड करनी है। अब यहाँ पर वैल्यूज को कैसे फाइंड करोगे? देखो, यहाँ पर आपको 2 रेक्टेंगल और 1 सर्कल दे रखा है, तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर बनाते हैं, 2 रेक्टेंगल प्लस 1 सर्कल जो है, सर्कल में थोड़ा सा बड़ा बना लूँ ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये सर्कल है, 0 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये किसके बराबर था? 27 के बराबर है। उसी तरीके से 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल है, ये 21 के बराबर है। ये मुझे नहीं दे रखा, तो मुझे इन दो की हेल्प से ही पहले सर्कल और रेक्टेंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर नीचे वाले की वैल्यूज़ को फिल कर सकती हूँ। तो चलिए फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ पर ना मैंने इस रेक्टेंगल की वैल्यू निकाल ली, ये इक्वेशन 1 ले ली, ये इक्वेशन 2 ले ली। इसकी मैंने वैल्यू कैसे निकाली? 21 माइनस 2 सर्कल्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लिया और यहाँ लिख दिया पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। जो रेक्टेंगल है ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, तो इक्वेशन 1 मैंने एक बार दोबारा से लिखी। अब मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगल की जगह ये लिख दिया 21 माइनस 2 सर्कल। ठीक है, प्लस का ये सर्कल ऐसी है इजिकल टू 27 ऐसी है। मैं ये सर्कल इसलिए बड़ा बना लूँ कि आपको वो 0 ना लगे। क्लियर? नाउ 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जाओ 4, 2 1 जा 2, माइनस यहाँ आ गया 4 सर्कल, प्लस एक सर्कल ऐसी है इजिकल टू में 27 है। वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। नाउ 42 ऐसी है, यहाँ पर 3 सर्कल बचे, क्योंकि 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा। अब 42 के पास मैं 27 को ले आई तो माइनस का हो गया, और 3 सर्कल को उधर ले गई। क्लियर? अब आपने क्या किया, 42 में से 27 को माइनस कर दिया तो 15 आ रहा है, और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 सर्कल। तो यहाँ से आपने एक सर्कल की वैल्यू निकाल ली, तो 15/3 किया तो वैल्यू आपके पास 5 आ गई। क्लियर? सर्कल की वैल्यू आ गई, तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेक्टेंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसमें रखते हैं, सर्कल की वैल्यू 5 आई है, तो ये भी मेरे पास 5 हो गया और ये भी मेरे पास 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब 27 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे अब रेक्टेंगल की वैल्यू भी तो चाहिए। तो मैंने क्या किया, 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 22 बचा। अब 22 में 11 ये होगा और 11 ये होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 11 आ गया और यहाँ पर भी 11 आ गया, तो 5 + 5 10 हो गया। ठीक है ना, और 10 में अगर आप 11 प्लस करोगे 21 आपका आंसर आ गया। तो एक की वैल्यू निकाल लो, बाकी की आसान हो जाएंगी। क्लियर? सेम ऐसे इसको देखो। अब देखो, ये दो तो सेम ही है, तो इसकी वैल्यू तो 15 ही आएगी, क्योंकि यहाँ भी 2 सर्कल्स हैं और एक ये जो कोन शेप का बना हुआ है, एक वो है, तो इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली उतनी ही आएगी। तो इसको तो आपको अगर देखा जाए निकालने की ज़रूरत है, एक बार निकाल के देख लेते हैं, फिर भी कहीं डिफरेंट आ जाए। तो इसमें मैं जो इक्वेशंस बनाती हूँ, एक यहाँ पर सर्कल है,
प्लस इनको मैं डायमंड मान लेती हूँ, तो यहाँ पर 2 डायमंड है, 18 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैंने सर्कल की वैल्यू निकाल ली, 18 माइनस का 2D हो गई, इसे इक्वेशन 1 ले लिया। अब इस वाली रो से बनाती हूँ, तो एक डायमंड है और दो सर्कल है, 2C लिख दिया मैंने उन्हें, ठीक है। सर्कल ना बना के यहाँ पर मैं उन्हें C के नाम से डिनोट कर रही हूँ। अब ये डायमंड ऐसी है और इस C की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो इक्वेशन 1 से निकाली थी। तो ये 36 हो गया, यहाँ पर 4D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा माइनस का 3D प्लस का 36 इज इक्वल्स टू में 15। 36 माइनस का 15, 3D को मैं उधर लेके चली गई, तो यहाँ पर बचा 21 इज इक्वल टू 3D। तो अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर डायमंड की वैल्यू निकाल पा रहे हो आसानी से। तो डायमंड की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 7। तो देखो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लो, 15 हटा दो, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, 14 हो गया। अब यहाँ पर टोटल 18 है, तो ये 4 बचा ना, तो सर्कल की वैल्यू 4 आ गई, 4 + 4 और यहाँ पर हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पर हमने 7 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, तो 4 + 4 8 हो गया, ठीक है। और 8 में अगर आप 7 को प्लस करते हो तो 15 आएगा। वैसे भी 15 ही आता, क्योंकि सेम ही तो बनी हुई है, डिफरेंट थोड़ी ना है कि जो अलग अलग आएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है द लार्जेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू कर देंगे, फिर ये वाला टॉपिक हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड 2 फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए जो आपके एग्जाम में आ रहा हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।